हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन दिनों प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लगातार दौरे कर रहे हैं। प्रदेशवासियों को नई योजनाओं की करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता विपिन परमार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बार फिर से ट्रेन से सोनीपत के सफर पर हैं। ये पहली बार नहीं है, मुख्यमंत्री बनने के बाद कई बार, उस मुख्यमंत्री बनने से पहले भी ट्रेन का सफर किया जाता था और आज एक बार फिर से जन शताब्दी के तहत साथ जो है वो सोनीपत जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कई परियोजनाएं हरियाणा को सुपुर्द करने वाले हैं, उद्घाटन उनका करने वाले हैं। मेरे साथ खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समय मौजूद है। सर, मुख्यमंत्री बनने से पहले भी ट्रेन के साथ एक लगाव और लगातार आप अभी भी मुख्यमंत्री के पास तमाम चीजें रहती है, हेलीकॉप्टर रहता है, कैबल स्कीड रहता है, लेकिन प्रेफर आप ट्रेन करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ट्रेन का सफर एक प्रकार से बहुत ही आरामदायक रहता है। कोई बहुत खिचखिची नहीं होती और बहुत से जनता के लोगों से मिलना हो जाता है। ये तो ट्रेन आज हम देख रहे हैं, जबकि बहुत सुविधाएं हो गई है। मैं तो ट्रेन में 70s में भी चलता था, जब ट्रेन में इस प्रकार की सुविधाएं भी नहीं होती थी, लेकिन आज सुविधाजनक ट्रेन है, समय पर पहुंचती है, समय पर शुरू होती है और हर प्रकार की सुविधाएं उसके अंदर हैं। उसके अंदर एक प्रकार की सीटिंग कैपेसिटी अच्छी है, बहुत स्पेसियस भी है। कहीं भी रास्ते में आवश्यकता पड़ने पर चाय, पानी, भोजन सब उसकी भी आवश्यकता होती है तो पूरी होती है। इसलिए ट्रेन का सफर इस समय का उपयोग भी हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना होता है, कोई ऑफिस का काम करना वो भी हम कर लेते हैं, आप जैसे लोगों से भी गपशप हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ट्रेन का सफर मैं समझता हूँ बाकी सब सफर से बहुत अच्छा रहता है। 3500 करोड़ के करीब की परियोजनाएं आज केंद्रीय जो है नितिन गडकरी यहाँ पर आज सोनीपत में उनका उद्घाटन करेंगे। सर, क्या क्या आप उद्घाटन आज कौन कौन सी परियोजनाओं का रहने वाला है, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि आप लगातार समीक्षा भी करते रहे, लेकिन आज हरियाणा के सुपुर्द? देखिए, मैं पहले तो नितिन गडकरी जी हमारे जो सड़क मार्ग मंत्री हैं उनका बहुत हरियाणा आने पर अभिनंदन करता हूं और कई प्रोजेक्ट जो है आज उनका वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुकरबा चौक दिल्ली से लेकर के और पानीपत तक का जो नया एक जो हमारा नेशनल हाईवे का सारा बन रहा है, उसमें कई प्रकार के ब्रिजेज हैं, कई प्रकार के और जो चीजें उनका सब का जो उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद करनाल में जो करनाल का पूर्वी बाईपास है उसका भी शिलान्यास होगा। ऐसे ही अंबाला का बाईपास उसका भी शिलान्यास करेंगे और बीच में पार्टी के भी कुछ कार्यक्रम हैं उनको भी वो संबोधित करेंगे सोनीपत में, करनाल में, और रात सायंकाल तक का उनका एक कार्यक्रम है। बहुत अच्छा है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे ने नेटवर्क हमारे हरियाणा बनाया है बहुत ही अच्छा सुंदर बनाया है। हर एक जिला दूसरे जिले से वो जुड़ा है और नेशनल हाईवे के कारण से सफर जो है बहुत सुविधाजनक हो गया हरियाणा के लोगों के लिए। जहाँ घंटों लगते थे वहाँ चंद मिनटों में ही कई बार वहां पहुंचना हो जाता है। कई ऐसे ये रूट्स हैं जिनपे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि उद्योगों के रिलेटेड जो है काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। ये इन 5 फ्लाईओवर्स के जुड़ने के साथ सर कितना आप देखते हैं कि कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी उद्योगों के प्रति कितनी है? क्यों नहीं, दिल्ली से एक बहुत बड़ा जो हमारा इन्वेस्टर है वो भी अपना उद्योग यहाँ लगाए हुए है और यहाँ से उद्योग में आने के लिए बहुत से कस्टमर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट खरीदते हैं। जनता भी जहाँ जहाँ उनका उपयोग यानी हमारा जो काम करने वाली वर्कफोर्स है उन सब को उन उद्योगों में आने जाने के लिए एक सुविधा मिलेगी और समय का बचाव वास्तव में बहुत बड़ा बचाव होता है। मैं तो समझता हूँ धन के बचाव से ज्यादा समय का बचाव ये आज के युग में काम करता है। आपकी प्रशंसा लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर होती है, लेकिन हाल ही में 2024 का एक बुगल फूकने का काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सिरसा में किया गया है। साथ ही साथ उनकी ओर से जो है जो पहली सरकार रही, पूर्व की सरकार भी, उन पे निशाना साधा गया। लेकिन 6वें महीने में 6 लगातार रैलियां जो है केंद्रीय मंत्रियों की हो रही हैं। सर, किस तरह से देखते हैं और 2024 की तैयारियों से पहले इतना बड़ा शंखनाद इसको? देखिए, एक क्योंकि हम लगातार पिछले 9 वर्ष से हरियाणा में और 9 वर्ष से केंद्र में भी हमारी जो डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं उसका एक लाभ हमको मिल रहा है, जो जनता का रिस्पॉन्स भी हमको मिल रहा है कि हमने हर प्रकार की सुविधाएं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हों, चाहे उनकी सर्विसेज की बातें हों या जनता के जीवन को सुखी करने के लिए हमने ईज ऑफ लिविंग के नाते से जितने भी कार्यक्रम चलाए हैं उन सबका जनता को एक लाभ जो मिल रहा है इन रैलियों में उसका एक हमको असर भी दिख रहा है। इतनी अच्छी भीड़, भारी भीड़। अब कल भी दादरी में जिस प्रकार की हमारी रैली हुई, हालांकि कोई बड़ा नेता भी नहीं, हमारे प्रभारी थे, हमारे वहाँ के सांसद थे, हमारे अध्यक्ष थे पार्टी के, तो उनके आगमन पर भी बड़ी रैली का होना ऐसे क्षेत्र में वो एक इंगित करता है कि जिन क्षेत्रों में हमें सफलता नहीं मिलती थी वहां भी बड़ी भारी संख्या में ऐसे
एरिया सिरसा है, सिरसा की बहुत बड़ी रैली हुई है, जो कभी भी हमारा ऐसा क्षेत्र नहीं रहा कि जिसमें हमको बहुत अच्छे परिणाम मिले हों। लेकिन अब इन सब क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो लोकसभा की 10 सीटें हों और चाहे हरियाणा के अंदर एक तीसरी बार बनने वाली हमारी बहुमत की सरकार, उसमें हमको सफलता मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आखिरी सवाल आपसे सर, कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से ये संकेत भी दे दिए गए कि लोकसभा की 10 सीटों पर जो है बीजेपी अकेली जाएगी। सर, कितनी तैयार हैं आप? और आप एक्सेल के माहिर माने जाते हैं, तो उस एक्सेल शीट में अगर बात करें विधानसभा और लोकसभा चुनावों के तहत जो नंबर या नाम है उनको भरने की कितनी तैयारी? देखिए, एक तरफ हमारी सरकार का विषय है, मैं कई बार क्लियर कर चुका हूं कि हमारी सरकार समझौते में चल रही है, समझौते में चलेगी, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जहां तक पार्टियों का विषय है, पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं उसमें हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई समझौता पार्टियों का पहले नहीं था और अभी भी कोई समझौता उस प्रकार का विषय कोई आया नहीं है। लेकिन सरकार का हमारा समझौता आज भी है, क्योंकि पोस्टल पोल जो है वो एक समझौता हुआ था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मुख्यमंत्री हैं, आप देख सकते हैं जनशताब्दी का सफर जो है सोनीपत के लिए शुरू हो चुका है, क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तकरीबन 3500 करोड़ की ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि हरियाणा को सुपुर्द करने वाले हैं। 5 फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स जो कि लगातार कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम करेंगे, उनकी शुरुआत जो है वो आज से हो जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की ओर से आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी खुलकर बातचीत की गई है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।